हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, 44 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जा चुका है। रिक्त पदों पर चयन हेतु शासनादेश जारी हो चुका है। महानिदेशक सर का बड़ा बयान भी यहाँ पर जारी हुआ है। तो वन बाई वन हर एक अपडेट पे यहाँ पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती स्वयं में एक बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि 69,000 में नित नए परिवर्तन देखने के लिए मिले। अगर देखा जाए तो 69,000 का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी संघर्षों वाला रहा है। यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों को कोर्ट कचहरी के माध्यम से गुजरते हुए नियुक्तियाँ मिली, लेकिन नियुक्तियों के मिलने के बाद भी इसमें विभिन्न प्रकार के अड़ंगे आते रहे और यहाँ कई संशोधन आदेश आए। उन पर कुछ अभ्यर्थियों को राहत तो मिली, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर मानवीय त्रुटि के चलते पूरा उनका लाइफ चौपट हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं 44 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जा चुका है। हरदोई के बीएसए साहब ने ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 5 मार्च 2021 के आदेश के अनुपालन में 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष चयन प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है। उपरोक्त शासनादेशों निर्देशों के क्रम में जिला चयन एवं तैनाती समिति के अनुमोदनोपरांत 69,000 शिक्षक भर्ती के निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अभिलेखीय विसंगतियों के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती में किया गया चयन निरस्त किया जाता है। अगर ये देखें तो सूची काफ़ी लंबी है और कष्टदायी भी है। 44 अभ्यर्थियों का इतनी मेहनत के बाद 1997 क्वालिफाइंग मार्क्स का कट ऑफ भी इन्होंने क्लियर किया, सब कुछ था, मेरिट में आए और इन्होंने काउंसलिंग भी करवा ली थी बहुतों ने, और बाद में इनका चयन निरस्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को खासी निराशा हाथ लगी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एकमात्र यहाँ पर जो एक आशा की किरण है वो सर्वोच्च न्यायालय है। इसके पहले मुझे नहीं लगता कि कोई राहत इनको मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये बात हो जाती है 44 अभ्यर्थियों के नियुक्ति के निरस्तीकरण के संबंध में। दोस्तों, इसी प्रकार की जो और भी नियुक्तियां निरस्त की जाएंगी वो जनपदवार आपको सूचियां उपलब्ध होंगी। अगर देखा जाए तो जाति का भी मुद्दा बहुत गंभीर है। जाति और निवास प्रमाण पत्र जिनके बाद के हैं 28 मई के, उनका भी चयन निरस्त किया जाएगा। और बहुत सारे अभिलेखीय विसंगतियों के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों का जिनका निपटारा नहीं हो पाया, उन सब का यहाँ पे चयन निरस्त किया जाएगा। चूँकि महानिदेशक सर का लेटर जारी हुआ था, उन्हीं आदेशों के अनुक्रम में यहाँ पर बीएसए साहबान के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। तो फिलहाल अब हम 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची के संबंध में वार्ता करेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो तीसरी चयन सूची के बारे में आज ही यहाँ पर एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है सचिव साहब की तरफ से। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो 30/3/2021 का है और साफ साफ एक जो खास बात आपको नज़र आ रही होगी, आपने मार्क नहीं किया होगा इसको, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर सचिव साहब का शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर जो शासनादेश है, ऑफिशियल लेटर है, वो जारी हो चुका है। और मैं एक और आपको इसमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। दोनों लेटर्स को पहले मैं वर्टिकली रख देता हूँ। यहाँ पर देखें तो ये 25 मार्च का है और यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के ये रिक्त पदों के बारे में सिर्फ सूचना मांगी गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या विषय इन्होंने रखा है, 69,000 से शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर चयन नियुक्ति के संबंध में। तो चयन नियुक्ति कंफर्म है और मैं आपको बता भी दूं कि आपकी नियुक्ति इसी महीने हो जाएगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, इसी महीने आपको चयन नियुक्ति मिल जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अब दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो बेसिक और इन्फोनिक 69,000@gmail.com पर यहाँ पर सूचना उपलब्ध करवाई गई है और यहाँ पर भी बेसिक इन्फोनिक 69,000@gmail.com। तो ये सूचना दोस्तों मांगी गई है और इसमें अगर देखा जाए तो सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी शासन से निरंतर समीक्षा की जा रही है।
उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि परिषद के पत्र 25/3/2021 के साथ संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना दिए गए निर्देश के क्रम में दिनांक 31 तक यानी कि आज ही 2 बजे तक उक्त ईमेल पर हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी एक्सेल सीट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आज ही मैंने कहा तक बहुत सारे साहबान जो है बीएसए साहबान ने होली के रंग में मतलब काफ़ी रंग गए थे, तो उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई और जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को दिन ब दिन जो है भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ये पदों का आंकड़ा जब तक क्रिस्टली क्लियर नहीं होगा, एकदम से कंफर्म नहीं होगा, तब तक जो है एनआईसी से आपको सूची नहीं मिलेगी, चयनितों की सूची, तीसरी चयन सूची के बारे में तब तक सूची नहीं जारी होगी जब तक रिक्त पदों का आंकड़ा ना कंफर्म हो जाए। क्योंकि उसी में फिर क्या है, सॉफ्टवेयर जनरेशन होगा और उसके आधार पर ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर रेक्टिफिकेशन होगा और आपकी तीसरी चयन सूची आ जाएगी और अभ्यर्थियों का जिनका सिलेक्शन होगा उसके आधार पर उनकी काउंसलिंग करा के तुरंत नियुक्ति मिल जाएगी। अब मैं दोस्तों यहाँ पे स्पेशली बात करूँगा डीजी सर से वार्ता जो हुई है। आज अभ्यर्थियों ने यहाँ पर डीजी सर और गणेश सर से आधिकारिक वार्ता की है। आधिकारिक वार्ता के क्रम में ये चीज़ें नज़र में आई हैं कि जो रिक्त पदों का आंकड़ा है, डीजी सर ने स्पष्ट तौर पर यही कहा कि वो अभी पूर्णतः उपलब्ध नहीं हो पाया है। हालांकि हमारी पूरी तैयारी है और उन्होंने चुनाव का कोई भी अड़ंगा इसमें नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है और ये आपका चयन प्रक्रिया जो भी है तुरंत शीघ्र संपन्न हो जाएगा, रिक्त पदों का जैसे ही आंकड़ा हमको ऑफिशियली यहाँ पे मिल जाता है। तो महानिदेशक सर ने भी स्पष्ट कर दिया और फिर अभ्यर्थियों ने गणेश सर से भी वार्ता की है। गणेश सर से भी वार्ता के क्रम में जो चीज़ें निकल के आई हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव रही हैं। उन्होंने भी कहा है कि आपकी जो नियुक्तियाँ हैं ये इसी माह हो जाएंगी, मतलब अप्रैल में ही आपको नियुक्ति मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है विद इन 15 अप्रैल आपको नियुक्तियां मिल जानी चाहिए, 15 अप्रैल के पहले पहले। अब देखिए जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वो 1 से 2 दिन में पहुंचेगा, भले ही आज की डेट है, मतलब लास्टली दिया है उन्होंने मतलब 2 बजे तक, लेकिन ये क्या होगा कल तक पहुंचेगी, 1 तारीख तक, 2 तारीख तक मान लीजिए, 5 तारीख तक आपको ऑफिशियली जो सूची वगैरह मिल जाएगी। फिर 9, 10, 11, 12 तक इस तरह से काउंसलिंग करा के 15 अप्रैल के बाद या उसके इर्द गिर्द आपको नियुक्तियाँ भी मिल जाएंगी। मुझे जहाँ तक लगता है पूरी की पूरी उम्मीद है और मिल भी जानी चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अपडेट्स हो जाती हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। सभी अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है वो खत्म होने की कगार पर है और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बीएसए साहब से भी वार्ता की है और रिक्त पदों का आंकड़ा हर जगह से यहाँ पर बढ़कर ही गया हुआ है। अब देखते हैं कि कितनी ज़्यादा और कितनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलती है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर तीसरी चयन सूची जारी होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि हर एक जनपद का आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है, जो सक्रिय समूह है उसके माध्यम से यही है कि हर जनपद से कहीं ना कहीं रिक्त पदों का आंकड़ा 10, 20, 40, 50 इस तरह से बढ़ के गया है। तो कम से कम 1,000 पद तो यहाँ पर वांछित ही हैं कि बढ़ जाएंगे। तो अब देखते हैं ऑफिशियली क्या कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है वो भी आपके सर पर सवार है और उसका एग्ज़ाम भी होना है। तो फिलहाल के लिए अपडेट से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।